हे गाइस, आज हम और एक नया तरीका सीखेंगे सर्किट सॉल्व करने का, दैट इज कॉल्ड एज नोडल एनालिसिस। नाम में कुछ रखा नहीं है, सीधा सीधा काम चालू करते हैं। तो हमारे सामने जैसे दिख रहा है, तुमको एक सर्किट दिख रहा है। नोडल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि तुमको इस पूरे सर्किट में किसी एक जगह के पोटेंशियल को मान लेना है। कि लेट अस से कि जैसे कि मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, लेट अस से कि इस जगह के पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया। ठीक है, इसको हमने नोट कहा और इस जगह के पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया। सीधा ऐसे चालू करना है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैंने इसको 0 मान लिया, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा, 0 0 0 0 0 0 पोटेंशियल होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। जब मैं इस बैटरी के पास पहुंचूंगा और इस बैटरी को क्रॉस करूंगा, आई एम गोइंग फ्रॉम ए negative terminal to the positive terminal of the battery, which means the potential will increase by an amount of 10। तो पहले मैंने कितना मान कर रखा था, 0 मान कर रखा था, वो पोटेंशियल अभी 10 से इंक्रीज हो गया तो प्लस 10 हो जाएगा। तो फाइनली जब मैं यहाँ पहुँचूंगा, इस जगह के पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। समझ में आया? 0 था, 0 0 0 0 प्लस 10। तो यहाँ पर प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करके करके इस प्लेट का भी, इस ये जो प्लेट दिख रहा है तुमको, कैपेसिटर प्लेट, इसका भी वोल्टेज 10 वोल्ट ही होगा। इज दैट क्लियर? यू मे हैव ए क्वेश्चन, सर आपने कैसे 0 मान लिया? यार मैं रेफरेंस पोटेंशियल कुछ भी मान सकता हूँ, तुमको मन करे तुम यहाँ पर 5 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट 0 इज ऑलवेज नाइस एंड स्वीट टू राइट, इसलिए हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 0 है तो ये वायर जहाँ जहाँ जाएगा उस जगह का पोटेंशियल को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जैसे इन दिस केस ये जो प्लेट है, इस प्लेट के पोटेंशियल को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 0 एक्सटेंड होकर अगर इस प्लेट, ये प्लेट नहीं है, ये बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाऊंगा तो वोल्टेज +5 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 0 0 0 0 +5, दैट मीन्स इस बैटरी को क्रॉस करने के साथ साथ इस पॉइंट की पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, +5 लिख सकते हैं। अगर ये +5 है तो ये वाला प्लेट तो डायरेक्टली 5 के साथ कंडक्टिंग वायर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस प्लेट का वोल्टेज भी क्या होगा, 5 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमने 5 लिखा यहाँ पर। सिमिलरली अभी अगर मैं ये 5 है और इस बैटरी को क्रॉस करूंगा, फिर से पोटेंशियल +10 से इंक्रीज हो जाएगा। 5 पहले से था, +10 हो गया, मतलब इस जगह का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, लेट अस से दिस इज 15 15 15 15 15 15। और इस ये जो प्लेट है, इस प्लेट का भी पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इस प्लेट के भी पोटेंशियल का हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो, हम जहाँ जहाँ जा पाते वहाँ वहाँ गए हैं। फिर भी ध्यान से देखना, हमने हर एक प्लेट के प्लेट को वोल्टेज असाइन नहीं किया, बहुत सारे प्लेट्स को वोल्टेज असाइन कर लिया, लेकिन देखो ये प्लेट में वोल्टेज असाइन नहीं है, इस प्लेट में नहीं है, इस प्लेट में नहीं है, इस प्लेट में नहीं है। हमको सारे प्लेट्स को एक वोल्टेज असाइन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या क्या, ध्यान से देखना, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं ये प्लेट और ये प्लेट, इनको वोल्टेज असाइन नहीं किया गया है। तो मैंने मान लिया कि चलो इस जगह के, इस पर्टिकुलर नोड जो है, इस पॉइंट के पोटेंशियल को हमने x मान लिया, ठीक है ना। तो अगर ये x है तो इस प्लेट का कितना होगा, इस प्लेट का भी x होगा, इस प्लेट का भी कितना होगा, इस प्लेट का भी x होगा, इस प्लेट का भी क्या होगा, इस प्लेट का भी x ही होगा पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ वी चूज पोटेंशियल्स, राइट। चलो ये जो नोड है इसका मैंने मान लिया कि चलो ये क्या है, y। अगर ये y है तो इस प्लेट का भी क्या होगा, y पोटेंशियल होगा, इस प्लेट का भी क्या होगा, y पोटेंशियल होगा, और इस प्लेट का भी क्या होगा, y पोटेंशियल होगा। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, बिकॉज x हमने ऊपर लिखा है इन दिस केस। ये वाला y मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस प्लेट का पोटेंशियल इसको y लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने हर एक कैपेसिटर की, हर एक प्लेट को एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल असाइन किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नाउ नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज का समेशन हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैं तुमको दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, अभी हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। मैंने इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है, डरो मत, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे देखो। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने हर एक प्लेट को पोटेंशियल दिया था, ठीक है ना। अभी आई वुड वांट यू पीपल टू लुक इन दिस ग्रीन बॉक्स। देखो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर ये प्लेट एक है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ये 3 प्लेट्स दिख रहा है, 1 2 3। दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इन तीनों प्लेट्स में जो चार्ज है उनका टोटल समेशन क्या आना पड़ेगा, उनका टोटल समेशन 0 आना पड़ेगा। यू एग्री विद दिस? इस ग्रीन बॉक्स के अंदर 1
दो तीन प्लेट्स है, दे आर फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, उनका चार्ज का टोटल समेशन क्या आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ द पॉइंट इज दैट सर हमको तो ये पता नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, या प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वी नो नथिंग अबाउट दिस। ओके फाइन, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मान लेंगे, जस्ट एज्यूम लेट अस से ये प्लेट भी पॉजिटिव है, ये प्लेट भी पॉजिटिव है, और इस प्लेट को भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं। सर पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव हुआ तो होगा, जब हम सॉल्व करेंगे ना फाइनली, जब हम इस पे चार्ज लिखेंगे तो अकॉर्डिंगली साइन के साथ ही आंसर निकलेगा। तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम तीनों प्लेट्स को क्या मान लो, तीनों प्लेट्स को पॉजिटिव मान लो, ठीक है ना, कोई लोड नहीं है। तो इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना है 10, तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा y माइनस 10, हायर माइनस लोअर, इज दैट क्लियर, y माइनस 10। देखो तो इस प्लेट में चार्ज कितना होगा CV, कैपेसिटेंस कितना है 2, और वोल्टेज कितना है y माइनस 10, वो हमने लिख के रखा, मतलब इस प्लेट का जो चार्ज है वो हमने 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 10 लिख के रखा है। आई होप सो तुमको ये दिख रहा है, ये चार्ज है इस प्लेट का, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मुझे इस प्लेट का चार्ज चाहिए, हमने इसको पॉजिटिव माना, नेक्स्ट प्लेट को नेगेटिव माना, इसका मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। हमने इस प्लेट का नाम क्या देके रखा था, हमने इस प्लेट का नाम y देके रखा था, बिकॉज दिस इज y, दिस इज y, ये y है, ये x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, y माइनस x, ठीक है ना, बिकॉज हमको चार्ज को पॉजिटिव रखना है तो पोटेंशियल को भी पॉजिटिव रखेंगे। तो y माइनस एक्स, देखो y माइनस एक्स पॉजिटिव होगा इन दिस केस, बिकॉज इसको हमने हायर पोटेंशियल माना, इसको हमने लोअर पोटेंशियल माना। तो इस प्लेट में, ये जो प्लेट दिख रहा है ना, इस प्लेट में कितना चार्ज होगा, इस प्लेट में चार्ज होगा 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। ध्यान से देखो, ये इस प्लेट का चार्ज है 4 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अभी हम इस प्लेट को देखते हैं, देखो इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस प्लेट का 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा y माइनस 0, तो इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज कितना होगा CV, C कितना है 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 0, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 0, मतलब ये जो प्लेट है इसमें इतना चार्ज। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमको चार्जेस पता चल चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे कि टोटल जितने सारे चार्जेस हैं दोनों प्लेट्स में, तीनों प्लेट्स का टोटल चार्ज का समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वही लिखेंगे वन बाय वन। तो इस प्लेट में कितना चार्ज है, ध्यान से देखो, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 10। डू एग्री विद दिस? इस प्लेट में क्या चार्ज है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस x, और इस प्लेट में क्या चार्ज है, ध्यान से देखो, दैट इज 2y, एंड दिस summation of all the charges in this case should be equal to what, 0, because ये जो ग्रीन बॉक्स के अंदर ये तीनों प्लेट्स है, they are forming an isolated system। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 2y, यहाँ पर कितना आएगा -20, यहाँ पर कितना आएगा, कम ऑन 4y, दिस इज -4x प्लस 2y, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो हेल्प मी आउट, क्या होगा यहाँ पर y प्लस 2y प्लस 2y कितना होगा 4y प्लस, ओके 2 प्लस 2 4y प्लस 4y कितना हो जाएगा 8y, ठीक है ना। अच्छा तो 2y 4y 2y हो गया, और बाकी क्या यहाँ पर -4x ये भी हो गया, एंड -20, तो हमने ये लिख के रखा है, दैट मीन्स हम 4 को गायब कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज 2y, ठीक है, 4 2 जाए, दैट इज -x -5 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आया? सिमिलरली एक बार फिर से रिटर्न जाते हैं, और यहाँ पर जो हमने ये पर्पल कलर का बॉक्स दे के रखा है, इस पर्पल कलर के बॉक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये प्लेट एंड ये प्लेट फिर से आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमने प्रीवियस वाले केस में ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें हमने इस प्लेट को ऑलरेडी पॉजिटिव मान लिया था। अगर इसको हमने ऑलरेडी पॉजिटिव मान लिया तो इस प्लेट को हमको नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि प्रीवियस केस में मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था भाई लोग हमको ये पता नहीं है कि प्लेट्स में कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव 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 मान लो। लेकिन जब हमने यहाँ पर नया पर्पल बक्सा बनाया, एक नया आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें ये प्लेट एनक्लोज्ड है, और हमने ऑलरेडी इसके पार्टनर को पॉजिटिव मान लिया, तो ये वाला प्लेट क्या होगा, नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इस वाले प्लेट को पॉजिटिव ही मानते हैं, बिकॉज इसको अब तक कुछ नहीं माना हमने, और इस वाले प्लेट को भी हम पॉजिटिव मानते हैं। तो इस प्लेट में चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा x माइनस 15, और चार्ज क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 15। तो ध्यान से देखो, इस प्लेट में जो चार्ज है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 15। सिमिलरली इस प्लेट में कितना चार्ज होगा, x माइनस 5 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। तो इस प्लेट का जो चार्ज है देखो ध्यान से, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5, यहाँ पर लिख के रखा है। और इस प्लेट में कितना चार्ज होगा, इस प्लेट में अगर प्लस 4y माइनस x है, तो इस प्लेट में कितना होगा माइनस ऑफ 4y माइनस x, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है।
इज दैट क्लियर? और हम फिर से यही कहेंगे कि एज बिकॉज दे आर फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन सारे चार्जेस का टोटल समीशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. सो द स्टोरी बिगिंस इन दिस केस. इस नेगेटिव प्लेट में कितना चार्ज है? माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स. तो हमने लिख दिया माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स. इज दैट क्लियर? इस प्लेट में कितना चार्ज है? चलो लिख दो प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 15. इज दैट क्लियर? फिर हम देखते हैं ये जो प्लेट इसमें कितना चार्ज है? प्लस 2 टाइम्स ऑफ x minus 5, and summation of all the charges on the 3 plates in this case should be equal to 0 because they are forming an isolated system. Is that clear? Okay. अभी बस कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई करते हैं. माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4x, यहाँ पर कितना होगा? प्लस 4x माइनस 15 4 जा 6, सॉरी 60. एक मिनट. ओके, यहाँ पर कितना आएगा? दिस इज प्लस 2x. यहाँ पर कितना आएगा? माइनस 10. दैट इज इक्वल टू 0. अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं y में क्या क्या आएगा. यार भाई साहब, यहाँ पर तो सिर्फ माइनस 4y बचता है. चलो यहाँ पर हमने माइनस 4y लिख के रखा है. अच्छा, 4y का काम खत्म. 4x प्लस 4x 8x, 8x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 10x. ठीक है ना? 8x प्लस 2x यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज बेसिकली 10x. इज दैट क्लियर? ओके. उसके बाद देखो माइनस 60 माइनस 70, ये कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस 70 इन दिस केस. समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? पक्का? ओके. अभी इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं. ध्यान से देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस 2y, दिस इज 2 5 से 10 5x माइनस 2 3 से 6 7 to 5 से 10 35 आ गया. सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. ठीक है ना? और हम अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जैसे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखते हैं. 2y माइनस 2y को मार देगा. यहाँ पर कितना है भाई साहब? माइनस एक्स प्लस 5x कितना आएगा? दिस इज 4x. इज दैट क्लियर? 4x हो गया. यहाँ पर कितना है? माइनस 5, और यहाँ पर माइनस 35 कितना हो जाएगा? माइनस 40, दैट इज माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? सही लिखा है ना? ओके. माइनस 40. x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? x इन दिस केस इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स. यस, x तो वोल्टेज है, 10 वोल्ट्स मान लिया हमने. x निकला. अभी x पता चल गया, तो इक्वेशन 1 से हम बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 2y माइनस एक्स. एक्स की जगह भाई साहब हमने 10 पुट कर दिया. यहाँ पर माइनस y है, दैट इज 0. तो यहाँ पर y का वैल्यू हमको फाइनली क्या मिलेगा? 10 प्लस 5 15 इधर चला जाएगा, दैट इज 7.5 वोल्ट्स. कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? हमने x एंड y, जो वोल्टेजेस हमने माना था, उन दोनों का वैल्यू निकाल लिया. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाट आर द चार्जेस एंड ऑल द 4 कैपेसिटर्स. ये तुम्हारे लिए है. हमने x y सब निकाल के रखा है, तो आप तुमको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है. देखो y माइनस एक्स, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे ना, तो अकॉर्डिंगली इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो साइन के साथ ही आएगा. प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा. सो दिस एक्सप्रेशन विल टेक केयर ऑफ द साइन, कि चार्ज का साइन क्या आना है. तो तुमको चार्ज के साइन को लेकर टेंशन नहीं लेना. अगर जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम ग्रीन वाला है बक्से के अंदर, इसको तीनों को पॉजिटिव मान लिया था, टेंशन नहीं लेना, बाद में आंसर के साथ साइन आ जाएगा. यहाँ पर हमने पर्पल बॉक्स में तीनों प्लेट में चार्ज माना, इसको पॉजिटिव माना था, इसको नेगेटिव मानना ही था, और बाकी दोनों को हमने पॉजिटिव मान के सॉल्व कर दिया. तो मान के बस कर दो, आंसर बता देगा क्या साइन होगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी बेसिकली यूज द नोडल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके. तो अभी इसको पॉज करो, पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो. जो स्टेप्स लिखा है देखो, मार्क डिफरेंट नोट्स इन द सर्किट एंड असाइन देम पोटेंशियल्स, अप्लाई द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम, सॉल्व द इक्वेशंस टू गेट द पोटेंशियल. स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ लिख के दिया, तुमको सिर्फ मेहनत करना है और अच्छे से देखना है. ठीक है? कि तुमको क्लियरली समझ में आए. ओके फाइन. अभी पॉज करो और लिखो. ठीक है? तो अब तक हमने जो सीखा उसको एक बार यूज करते हैं. एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिकॉज क्वेश्चन से ही सबसे अच्छे तरीके से हमको चीज़ें समझ में आता है. ठीक है? तो ये हमारे सामने एक सर्किट है. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम बेसिकली नोडल मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है? तो फटाफट चालू करते हैं. लेट अस से बी पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं. सर आपको कैसे पता है बी को 0 माने या किसी और जगह का 0 माने? तुम्हारा चॉइस है, तुम कोई भी जगह का पोटेंशियल 0 मान लो. ठीक है ना? तो ये 0 मान लिया, तो इस प्लेट का पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0. तो यहाँ पर 0 0 0 0 0. अगर मैं बैटरी को क्रॉस करूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो प्लस E2 हो जाएगा. तो ये हो गया प्लस E2 प्लस E2 प्लस E2 प्लस E2 प्लस E2. दैट मीन्स इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया प्लस E2.
इज दैट क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली हम यहाँ से चालू करते हैं, 0 0 0 प्लस टू माइनस डिक्रीज हो जाएगा, तो 0 से डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा माइनस ई वन, ये माइनस ई वन माइनस ई वन माइनस ई वन, तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है भाई साहब ये भी माइनस ई वन ही होगा। इज दैट क्लियर? और ये प्लेट और ये प्लेट इनका नामकरण करना बाकी है, फटाफट कर देते हैं। लेट अस सी, ये ए पॉइंट के पोटेंशियल को हमने एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आइसोलेटेड सिस्टम दिख रहा है, ये प्लेट और ये प्लेट एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम फटाफट मान लेते हैं कि इस प्लेट का चार्ज पॉजिटिव है, इस प्लेट का चार्ज पॉजिटिव है, इस प्लेट का चार्ज पॉजिटिव है, माइनस 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 मान लेते हैं। तो ये बताओ कि इस प्लेट में कितना चार्ज आएगा भाई साहब? इस प्लेट में चार्ज आएगा C1 इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस E1 मतलब x प्लस E1। इज दैट क्लियर? तो ये बताओ कि इस प्लेट में कितना चार्ज आ जाएगा? दैट इज C2 x माइनस E2। इज दैट क्लियर? सिमिलरली इस प्लेट में कितना चार्ज आ जाएगा? दैट इज C3 x माइनस 0। इज दैट क्लियर? और सीधा सीधा तुमको सारे जो चार्जेस हैं उनका समेशन क्या कर देना? 0 कर देना। इज दैट क्लियर? तो करते हैं, लेट अस राइट द इक्वेशन इन दिस केस। पहला वाला क्या है? चलो ये लिखते हैं, दैट इज C1 और क्या आ गया? दैट इज x प्लस E1 इन दिस केस। दूसरे वाले का चार्ज कितना है? प्लस C2 और यहाँ पर क्या आ गया? x माइनस E2 प्लस तीसरे वाले का क्या है? तीसरे वाले का C3, in this case x minus 0 is x and in this case this quantity is equal to what? 0। तो हमने तो ये लिख दिया। अगर हमने किसी तरह x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना, x का वैल्यू निकाल लिया, तो हम आराम से कह सकते हैं कि a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? x माइनस 0 दैट इज x। मतलब बेसिकली हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको सीधा सीधा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस से दिस इज C1x प्लस ये कितना हो जाएगा? दिस इज C1 इंटू E1, कम ऑन, ये कितना होगा? दिस इज C2x और ये कितना हो जाएगा? माइनस C2 इंटू E2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिस इज C3x। ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा? दिस इज C1, इसका काम खत्म। यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस इज C2, इसका काम खत्म। यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस इज बेसिकली C3, इसका काम खत्म। एक मिनट, ठीक है। तो इफ़ यू सी प्रॉपर्ली, एक बार ये देखो कि क्या क्या बचा इन दिस केस। यहाँ पर बचा C1 इंटू E1, इस तरफ बचा माइनस C2 इंटू E2। दोनों को अगर हम उस तरफ लेके चले जाते हैं तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर दिस इज C2 इंटू E2 प्लस C2 इंटू E2 इधर चला जाएगा, दिस इज माइनस C1 इंटू E1 इन दिस केस। सो फाइनली x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? बस लिख दो, दिस इज C2, एक मिनट रुको, एक मिनट, ओके। तो अभी ये लिखते हैं हम लोग। इन दिस केस x का वैल्यू कितना होगा? ऊपर हो गया, दैट इज C2 इंटू E2 माइनस C1 इंटू E1। ये तो ऊपर का कहानी है। नीचे क्या क्या आएगा? नीचे आएगा दिस इज C1 प्लस C2 प्लस C3। यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस भाई साहब। VA माइनस VB इज नथिंग बट x माइनस 0, सो दिस इज नथिंग बट VA माइनस VB एंड दिस इज द आंसर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इज दैट क्लियर? अच्छा देखो, एक बात समझो, कब हमको नोडल मेथड यूज़ करना है, कब हमको किरचॉफ्स लूप रूल यूज़ करना है, कब हमको सीरीज़ दिखेगा, कब हमको पैरेलल दिखेगा, कब हमको विटस्टन ब्रिज दिखेगा, तो ये सारा नॉलेज जो है वो प्रैक्टिस के साथ आता है। यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और तुमको एक सर्किट देके तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस सर्किट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और वो प्रैक्टिस के साथ आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सर्किट देखोगे और हर एक सर्किट को सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर रूल है। इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। तुम हर एक सर्किट को एक दो तरीके से चूज करके तुम सॉल्व कर सकते हो, बट द बेस्ट वे टू सॉल्व अ सर्किट वो सिर्फ तुम ही जज कर पाओगे। एक बार तुम सारे टेक्निक्स देख लोगे उसके बाद, तब तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन से टेक्निक को हम यूज करके इस सर्किट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? इसलिए मैं तुमको सारे टेक्निक्स सिखा रहा हूँ। सो हियर आई क्लोज द नोडल मेथड। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं। चलो टेक केयर, बाय।